जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसका आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप होता क्या है उससे पहले हम समझते हैं IUPAC नेम। क्या IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम है वो बनता कैसे है? बनता है किससे? पहले होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। किससे? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले है, जो किसी शब्द के पहले है उसको जो बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। जो किसी शब्द के पहले उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स हाइड्रोजन के फॉर्म में हो सकता है। अगर अल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन के निकाल देते अल्काइल बनता है। अल्काइल भी किसके? प्रीफिक्स के रूप में हो सकता है। वर्ड रूट क्या है? जैसे अगर एक कार्बन है उसके लिए मीथ यूज करते हैं, ये क्या है? यह वर्ड रूट है। दो कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं, यह क्या है? यह एक वर्ड रूट है। सफिक्स क्या है? जो किसी शब्द के लास्ट में आए, जो किसी शब्द के लास्ट में। जैसे अगर अल्केन की बात करें, किसके? अल्केन की बात करें, अल्केन, इसका सफिक्स क्या है? इसका सफिक्स ANE। इसका सफिक्स क्या है? ANE। हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग प्रकार देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने टाइप के होते हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको? आज हम लोग चर्चा करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने टाइप होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो वो टाइप होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। क्या? एक एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एक क्या होता है? एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। एक होता है एलिफैटिक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक किसको कहते हैं? अगर कोई कंपाउंड, कोई ओपन चेन कंपाउंड हो, किसको? ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड इसको किसको कहेंगे? क्लोज को, क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने टाइप होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो टाइप होते हैं। पहला है एलिफैटिक, दूसरा कौन? दूसरा एरोमेटिक। दूसरा कौन सा? एरोमेटिक। एलिफैटिक ओपन चेन रिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं? ओपन चेन रिंग कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एलिफैटिक। एरोमेटिक क्लोज चैन को कौन कहते हैं? एरोमेटिक। एलिफैटिक आगे चल के पुनः दो भागों में डिफाइन होता है। कितने? दो भागों में डिफाइन होता है। जिससे पहला है सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। पहला क्या है? पहला है सेचुरेटेड और दूसरा क्या है? अनसेचुरेटेड। या सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसका है? वो है एलिफैटिक का भाग। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसका है? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसका भाग है? एलिफैटिक का भाग है। किसका भाग है? एलिफैटिक का भाग है। अब हम लोग समझेंगे कि सेचुरेटेड किसको कहेंगे और अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सेचुरेटेड। पहले सेचुरेटेड, उसके बाद कौन सा? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड किसको कहेंगे? सेचुरेटेड में एक ही प्रकार का आता है, उसको बोलते हैं अल्केन। किसको? सेचुरेटेड में जो आता है उसको जो बोलते हैं? अल्केन। और बाकी जो इसका दो टाइप बचा, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और एक क्या है? अल्काइन। यह कैसा? यह सिंगल बॉन्ड। यह कैसा? सिंगल बॉन्ड। ए डबल। और यह कैसा है? यह ट्रिपल। यह कैसा? हम लोग सेचुरेटेड किसको कहेंगे? सिचुएटेड कार्बन हम लोग किसको कहेंगे? वैसा कार्बन जिसमें
कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जबकि अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, चाहे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड रहना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप के ऊपर चर्चा किए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो टाइप होते हैं, पहला का नाम एलिफैटिक, दूसरा का नाम एरोमेटिक। एलिफैटिक ओपन रिंग चेन वाला को क्या कहते हैं, ओपन रिंग चेन वाला को कहते हैं एलिफैटिक। एरोमेटिक किसको कहते हैं, क्लोज चेन वाला को कहते हैं एरोमेटिक। क्लोज चेन में क्या आ सकता है, क्लोज चेन में बेंजीन आ सकता है, क्या आ सकता है, क्लोज चेन में बेंजीन आ सकता है। तो हम लोग ओपन को हम लोग देखें दो भागों में, ओपन को कितने भागों में बांटे, हम लोग ओपन को पुनः दो भागों में बांटे। ओपन को दो भागों में कौन कौन सा, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कार्बन उसको कहते हैं जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। जबकि अनसेचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कोई कहे कार्बन कार्बन के बीच में चार को बॉन्ड नहीं हो सकता है तो फिर हाइड्रोजन ऐसे नहीं करेगा, फिर कार्बन कार्बन जोड़ित रहिए। मिनिमम एक मैक्सिमम कितना, चार भी हो सकता है क्योंकि चार को बॉन्ड बनाता है, लेकिन चार को बॉन्ड बना लेगा तो इसमें फिर क्या नहीं आएगा, इसमें फिर हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक किसको कहते हैं, एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक है एक क्लोज चेन। हम लोग इसका बेसिक फार्मूला के बात करते हैं। तो हम लोग अल्केन के बेसिक फार्मूला के देखें तो अल्केन का बेसिक फॉर्म होता है CnH2n प्लस 2। यहाँ एन स्टार्टेड फ्रॉम क्या होगा, एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 होगा। एन कितना से स्टार्ट होगा, एन 1 से स्टार्ट होगा। जबकि जबकि अगर इसमें बात कर अनसैचुरेटेड में तो होता है CnH2n, इसका CnH2n। यहाँ पे एक होता है -2, क्या होता है एक -2 इसमें एन, यहाँ इसमें क्या एन 2 से स्टार्ट होगा, एन 2 से स्टार्ट होगा। एन कितना से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। जैसे अगर इसमें हम लोग एक रखते हैं, क्या एक रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH4, क्या बनेगा CH4 जिसको मीथेन का। अगर इसमें एन 2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा C2H4, क्या बनेगा C2H4। अगर इसमें 2 रखेंगे तो क्या बनेगा C2H2। हम लोग इसका स्ट्रक्चर पे बात करें, किसका CH4 मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और बाकी जो दो बॉन्ड बचा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें C2H2 C2N2 तो C और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल सिंगल कार्बन लगेगा। ये क्या है, यह स्ट्रक्चर है और यह क्या है, यह जनरल फॉर्मूला। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला। क्या, जनरल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं समान सूत्र। क्या कहते हैं, समान सूत्र कहते हैं। क्या, समान सूत्र। हम लोग अब आगे देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक इसी तरह से दो भाग में डिवाइड होता है। एरोमेटिक कितने पार्ट में, एरोमेटिक दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला भाग कौन सा है, पहला भाग है एरोमेटिक का पहला भाग कौन सा है, पहला एगो बेंजीन, एगो विदाउट बेंजीन, एगो विथ बेंजीन, एगो विदाउट बेंजीन। ऐसा जो एक बेंजीन के साथ हो, एक विदाउट बेंजीन हो। कैसा हो, एक विदाउट बेंजीन हो। उसके बाद हम लोग एक होता है इसमें बेंजीन, एक विदाउट बेंजीन होता है। और फिर जो बेंजीन रहता है वह दो भागों में होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक। और साइक्लिक जाके पुनः दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है पोलर, एक नॉन पोलर। ऐसी एक होता है बेंजीन में और एक कैसा होता है, एक विदाउट बेंजीन, विदाउट बेंजीन। यह बेंजीन है वह पुनः दो भागों में जाके डिवाइड होगा। कितना भागों में, पुनः दो भागों में डिवाइड होगा। पहला कौन सा हो जाएगा, इसमें बेंजीन में पहला भाग इसका क्या है, बेंजीन का पहला भाग है साइक्लिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। बेंजीन का पहला भाग क्या है, पहला भाग है साइक्लिक और दूसरा भाग क्या है, एलिसाइक्लिक। पहला है साइकिल और दूसरा क्या है, दूसरा एलिसाइकिल। साइकिल फिर आके दो भागों में पुनः डिवाइड होगा। साइकिल आगे कितने भागों में डिवाइड होगा, जो साइकिल है वो आगे कितने भागों में डिवाइड होगा, साइकिल आगे चल के कितने, दो भागों में। साइकिल कितने भागों में, दो भागों में। एक कौन सा होगा, एक होगा पोलर और एक कौन सा होगा, एक पोलर होगा और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा नॉन पोलर।
नॉन पोलर। साइक्लिक कितने भागों में? साइक्लिक आगे चल के दो भागों में। हम लोग देखे एरोमेटिक के कितने टाइप? एरोमेटिक के दो टाइप, एक होता है बेंजीन, एक होता है विदाउट बेंजीन। एक क्या होता है? एक होता है बेंजीन और दूसरा कुछ दूसरा होता है विदाउट बेंजीन, जो बिना बेंजीन का। बेंजीन रहेगा वो दो भागों में बटेगा, पहला साइक्लिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। पहला क्या है? पहला साइक्लिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। जब एलिसाइक्लिक है वो पुनः दो भागों में बढ़ता है, एक होता है पोलर कंपाउंड, एक होता है नॉन पोलर कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन हम लोग को ये सब यहाँ पे नहीं पढ़ना, हम लोग जो यहाँ पढ़ना है वो क्या है? हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक के टाइप्स पे नहीं चर्चा करना, एलिफेटिक के टाइप पे चर्चा करना कि किसको कहते हैं सेचुरेटेड, किसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आता है अल्केन। सेचुरेटेड में कौन सा आता है? अल्केन। अल्कीन और अल्काइन किसमें आता है? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन किसमें आता है? अनसेचुरेटेड में। किसमें? अनसेचुरेटेड। अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर किसका। पहले हम लोग देखते हैं सेचुरेटेड का नोमेनक्लेचर। और सेचुरेटेड में कौन है? सेचुरेटेड में अल्केन। कौन सा? अल्केन। तब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर पर, किसका? अल्केन का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग चर्चा करते हैं अल्केन का नोमेनक्लेचर पे कि अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग लिखेंगे। हम लोग देते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। किस पे चर्चा करना है हमको? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्केन किसको कहते हैं। हम लोग अल्केन किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अल्केन को कि अल्केन किसको कहते हैं। अल्केन किसको कहते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्केन कहते किसको हैं। अल्केन कहते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में अल्केन कैसे बॉन्ड हो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अल्केन को लिख सकते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। कैसा? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, a saturated hydrocarbon, a saturated hydrocarbon with single bond, with single bond, with single bond, a saturated hydrocarbon with single bond is called alkane. एक ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कहते किसको? हाइड्रोकार्बन कहते किसको? हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते किसको? हाइड्रोजन तथा कार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ क्या हो? हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में बात करते हैं। किस पे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में बात करें। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CN। क्या होता है? CN H2N + 2 where N started। where N कहाँ से स्टार्ट होगा? N स्टार्ट होगा 1 से। 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट बढ़ते जाए। अगर हम लोग रखते हैं एन के जगह पे कितना? एन के जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो किसका निर्माण करेगा? CH4 का। एन के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो किसका निर्माण करेगा? C2H6 का। अगर हम लोग एन के जगह पर कितना रखते हैं? 3 तो यह किसका निर्माण करेगा? C3H8 का। किसका? C3H8 का निर्माण करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका, और यहाँ पे CnH2 कौची है? यहाँ पे Cn कौची है? नंबर ऑफ कार्बन इन
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोची सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोची नंबर ऑफ कार्बन इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर। यहाँ पर सी एच कोची एच H2n+2 H2n+2 क्या है H2n+2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है H2n+2 क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Cn क्या है Cn का है यहाँ पे Cn क्या है Cn है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है Cn नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और H2n+2 क्या है H2n+2 क्या है H2n+2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें इसको कहते क्या है इसको कहते हैं हम लोग मीथेन, क्या मीथेन, मीथेन इसको इथेन, इसको तीनों को क्या कहते हैं तीनों को कहते हैं पहला क्या कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 उसको कहते हैं मीथ, दूसरा कहते हैं इथेन, तीसरा प्रोपेन, तीसरा का प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर मीथेन के स्ट्रक्चर बना तो कार्बन और कार्बन एगो कार्बन है इसके चारों तरफ क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा, क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा सिंगल बॉन्ड। दूसरा कार्बन कार्बन रहेगा इसके आसपास में क्या रहेंगे हाइड्रोजन रहेंगे। यह किसका स्ट्रक्चर है यह इथेन का स्ट्रक्चर, किसका इथेन का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग प्रोपेन का स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन को पहले कार्बन रहेगा इसके आजू बाजू में क्या रहेंगे आसपास में इसके आसपास में रहेंगे हाइड्रोजन, इसके आसपास में कितने रहेंगे हाइड्रोजन। देखते हैं गिनते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है कार्बन 1 कार्बन 2, यहाँ पे कितना कार्बन है 2 कार्बन, कितना कार्बन 2, हाइड्रोजन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना है 6 है। इसमें बात करें कार्बन कितना है 1 2 3, कितना कार्बन 1 2 3, यहाँ पे गिनते हैं कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। यह क्या है यह नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में सबसे पहले हम लोग चर्चा किया कि अल्केन कहते किसको अल्केन कहते किसको अल्केन किसको कहते हैं एक ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या एक ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको खोजेगा उसको कहते हैं अल्केन। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है इसका मोलिकुलर फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2 जहां n कितना सा स्टार्ट होगा n स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हम लोग n के जगह पर 1 रखते हैं तो बचता है CH4 जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। यह क्या है यह मीथेन का स्ट्रक्चर है। हम लोग n के जगह पे n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या होगा C2H6, कितना C2H6 जिसको हम लोग बोलते हैं इथेन। अगर n की जगह पे 3 रखेंगे तो C3H8, कितना C3H8 इसको हम लोग बोलते हैं कुछ जिसको प्रोपेन बोलते हैं, कुछ प्रोपेन क्या बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत है हम लोग बात किए Cn क्या है Cn क्या है Cn है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है Cn है नंबर ऑफ कार्बन एटम। और H2 कुछ H2n+2 क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग आगे चर्चा करते हैं किसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि प्रीफिक्स कहते किसको इसका प्रीफिक्स होगा क्या, इसको प्रीफिक्स कहते किसको इसका प्रीफिक्स होगा क्या, इसका प्रीफिक्स की चर्चा करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में कि आखिर अल्केन का प्रीफिक्स होता है क्या, हम लोग इसको कैसे किस प्रकार से नोट डाउन करते हैं प्रीफिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, इसका हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखते हैं चाहे मोलिकुलर फॉर्मूला बोलिए वही बात CnH2n+2। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 जाएगा जहां तक आपको लेके जाने का मन है वहां तक। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग
प्रीफिक्स कहते हैं किसको, एल्केन में प्रीफिक्स। ऐसे तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स वह वर्ड है जो किसी भी शब्द के पहले आता है तथा उसके मीनिंग को चेंज करता है। कहता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड रूट से पहले आता है। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है किसी नोमेनक्लेचर में। अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो वर्ड रूट से पहले आए। फिर हम लोग समझेंगे आगे चलकर वर्ड रूट किसको। जैसे अगर हम लोग अल्केन है, कौन सी अल्केन, जैसे हम लोग अल्केन, अल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को कौन सी कहते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं या हटाते हैं, तो ये क्या बनता है, अल्काइल। क्या बनता है, अल्काइल। जो एक प्रकार क्या है, प्रीफिक्स है। एक प्रकार क्या है, एक प्रकार के प्रीफिक्स है, या एक प्रकार क्या है, प्रीफिक्स है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर इससे किससे, अगर इससे हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, इससे कितने, इससे एक हाइड्रोजन के निकालेंगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा CnH2n+1, कितना, +1, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हट गया तो एक। तो यह अल्केन का क्या हो गया, यह अल्केन का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या कुछ जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। यह क्या है, यह अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जनरल फार्मूला। इसी को क्या कहते हैं, जनरल फार्मूला। अगर हम लोग कितना, अगर हम लोग प्रीफिक्स के रूप में, अगर हम लोग जो वर्ड रूट से पहले यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर अल्केन है, अल्केन में से एगो सिंगल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो बनता है अल्काइल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जबकि इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, CnH2n+1। क्या बनेगा, CnH2n+1, जो कि हम लोग को किसमें, अल्कीन में हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं इसको, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, हम लोग इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे इसका एक और हो सकता है, अगर हम लोग n=1 रख लें, क्या n=1, इसको एक और नाम से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं r। क्या लिखते हैं इसको, r। तो अगर हम लोग इसको रखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, r पहले ही से निकाल देते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा। इसी को बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग n के जगह पर एक रखेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा CH4। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, किसको, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिठाई नहीं, मिथाइल। क्या, मिथाइल। क्योंकि अगर हम लोग इसमें से एक, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मिथाइल क्या हो जाएगा, मिथाइल। एक है तो मिथाइल, दो रहेगा तो इथाइल, तीन रहेगा तो ब्यूटाइल, क्या तीन रहेगा तो प्रोपाइल, चार रहेगा तो ब्यूटाइल, तीन रहेगा तो क्या, तीन रहेगा तो प्रोपाइल, चार रहेगा तो ब्यूटाइल। इसी प्रकार से मीथेन क्या है, मीथेन। मीथेन कहता है CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, बनेगा CH3। क्या बनेगा, CH3। हम लोग यहाँ पे इसमें किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन को भी किसके रूप में यूज करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को भी यूज करते हैं किसी प्रीफिक्स के रूप में। किसको, हाइड्रोजन के, हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना, एक है हैलो और एक है जन। हैलो मतलब क्या होता है, हैलो मतलब होता है साल्ट। हैलो का मतलब क्या हो जाएगा, साल्ट, वही नमक। और जन मतलब होता है प्रोड्यूसर। जन मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। हैलोजन किसको कहते हैं, जो साल्ट को क्या करे, जो साल्ट प्रोड्यूसर हो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। किससे, एक्स के। अब एक्स में कौन कौन से एलिमेंट हो सकता है, एक्स में हो सकता है क्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
क्या का इतना चारों के यूज करते हैं। इसमें एक और भी होता है, इसमें एक और भी होता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। इसमें एक और होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते। हम लोग इस कितना का यूज करते हैं, हम लोग 4 का यूज करते हैं। एफ को कौन बोलते हैं, एफ के बोलते हैं फ्लोर, एफ को बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं, एफ के बोलते हैं फ्लोरो। इसको कोई बस क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो। बी आर को जो बोलेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। आई को कौन बोलते हैं, आयोडीन को कौन बोलते हैं, आयोडीन के आयोडो। किसको, आयोडीन को जो बोलते हैं आयोडो। यह दो गैस के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, यह दो गैस के फॉर्म में होता है। किसके रूप में होता है, यह दोनों गैस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। यह दो फ्लोरीन और क्लोरीन किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। जबकि ब्रोमीन किसके फॉर्म में होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड के फॉर्म में। और आयोडीन किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड। आयोडीन किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। ब्रोमीन किसके फॉर्म में होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड के फॉर्म में। जबकि आयोडीन किसके फॉर्म में होता है, आयोडीन होता है सॉलिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट। क्या, नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग वर्ड रूट कहते हैं किसको नोमेनक्लेचर में। यह सब था बेसिक एग्जांपल। अभी नोमेनक्लेचर रूल नहीं बता रहे हैं, अभी पहले बता रहे हैं हम लोग प्रीफिक्स के देखो कि कैसा कैसा प्रीफिक्स यूज हो सकता है। इसमें 2 टाइप के प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं। एक है अल्काइल, क्या है, एक है अल्काइल टाइप के, जिसमें अगर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से एक सिंगल हाइड्रोजन को हटा देंगे, उससे जो निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन का निर्माण। इसके साथ साथ किसको बोले, हाइड्रोजन को बोले, किसको, हाइड्रोजन को। अब हम लोग देखते हैं वर्ड रूट क्या बोलते हैं, देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कहते हैं किसको है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वर्ड रूट किसको कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के नंबर को ही क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। जैसे इसका C1, C1 का क्या नाम है, मीथ। C1 का क्या नाम है, मीथ। C2 को क्या कहते हैं, C2 कहते हैं ईथ। 3 को प्रोप, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं बट, ब्यूट, बट बोले, बट लिखा तो बटे है, ब्यूट पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ पढ़ देते हैं। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, 6 को बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे, 6 को हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। 7 को हेप्ट। 8 को क्या बोलेंगे, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, अक्टूबर वाला आधा, ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे, नोन, कुछ नोन। 10 को डेक। 11 को क्या बोल सकते हैं, 11 को बोल सकते हैं अनडेक या मोनोडेक। 11 के 2 नाम है, इसको बोल सकते हैं अनडेक या मोनोडेक। मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनोडेक। 12 को क्या बोल सकते हैं, इसको कार्बन अगर 12 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डोडेक। क्या है, डोडेक। कार्बन अगर 13 का एटम होगा इसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेक। क्या हो जाएगा, ट्राइडेक। अगर कार्बन के 14 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा, टेट्राडेक। और कार्बन के ऐसे ही करते करते कितना हो जाए, 20 को हो जाए। कार्बन ऐसे ही करते करते कितना हो जाए, 20 हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे डाई, इसको बोलेंगे डाइडेक। और
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइडेक, डाइडेक और इसोक, इसको बोल सकते हैं। अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन को बोलते हैं मीथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूट। अगर इसमें जब इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, ANE, क्योंकि हम लोग नोमेनक्लेचर में किसका बात कर रहे हैं, हम लोग नोमेनक्लेचर में बात कर रहे हैं अल्केन के। अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE। तो अगर इससे यह है वर्ड रूट। अब हम लोग IUPAC नेम देखें, क्या देखें, IUPAC नेम। IUPAC नेम बनता किससे है, IUPAC नेम बनता है प्रीफिक्स से प्लस वर्ड रूट और प्लस सफिक्स। किससे, IUPAC नेम बनता है किससे, प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोजन के रूप में हो सकता है, अल्केन के रूप में हो सकता है। इसका वर्ड रूट क्या है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएगा उसी को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। जबकि इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है ANE। जैसे मीथ है, अगर इससे पहले कोई और नहीं आया है, प्रीफिक्स नहीं आया, इसका सफिक्स क्या है, N, इसको बोलेंगे मीथेन। इसको 2 को जो बोलेंगे इथेन, 3 को क्या बोलेंगे प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन, 10 को क्या बोलेंगे डेकेन, 11 को अनडेक, 12 को 2 डेक। यहाँ 2 डेक है, यहाँ पे डाई है, यहाँ पे क्या है 12 डो है, 20 क्या है, 20 है डाइड डेक। हम लोग आगे बात करेंगे रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब हम लोग आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अल्केन के रूल क्या है नोमेनक्लेचर करने का। हम लोग यहाँ पे आज किस किस के बात किए, हम लोग आज प्रीफिक्स के बात किए, वर्ड रूट के बात किए, सफिक्स के बात किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग रूल कैसा है, इसे कैसे हम लोग लिखेंगे, कि इसका नाम क्या होगा। किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।